फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के न्यू स्टडी वाले ब्लॉग में। और मैं हरिओम कुमार लक्ष्य जेई 2027 का एस्पेरेंट हूँ और मैं आज एक चैलेंज लेने वाला हूँ, 12 आवर स्टडी चैलेंज। और मेरा जो जो टारगेट है वो मैंने लिख लिया है और कब क्या करना है वो भी मैंने लिख लिया है। टाइमिंग बगल में आप लोग देख सकते हैं। और आज 15 तारीख है, तो आज का ये टारगेट है। और ये जो ब्लॉग है पूरे दिन का, ये अपलोड होगा कल सुबह 6 बजे, मतलब 16 तारीख को सुबह 6 बजे अपलोड मैं करूँगा। तो आप लोग मतलब फिक्स हो जाइएगा शेड्यूल से, जो मेरा ब्लॉग इस टाइम को आने वाला है। तो फिर अभी मैंने क्या क्या टारगेट लिखा है, सबसे पहले वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेरा बैकलॉग है, तो उसका लेक्चर नंबर 14 मुझे कंप्लीट करना है। फिर 2 लेक्चर का नोट्स बनाना है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 लेक्चर देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्लास 12th का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसे अभी नहीं फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि आइसोमेरिज्म चैप्टर का मैंने कुछ लेक्चर देखा तो समझ आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे 11th से कनेक्ट होने लगा चीज़, वैसे वैसे कम समझ में आने लगा। इसलिए सबसे पहले मेरा टारगेट है जो 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद 12th का शुरू करेंगे। तो मेरा टारगेट है जो जून तक क्या कर लेना है, 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद है कुछ नोट्स बनाने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 लेक्चर के। और फिर मतलब सारा सब्जेक्ट का मैंने लिख दिया है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 14 आवर्स के स्टडी का ये शेड्यूल है, लेकिन हम लोग 12 आवर्स का चैलेंज ले रहे हैं। जो अगर 12 आवर्स की भी स्टडी करें तो क्या होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग का टास्क है लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये फुल डे का ब्लॉग होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं कब तक और कितने बजे तक ये हम लोग का जो टास्क है कंप्लीट होगा, और शेड्यूल के हिसाब से फॉलो हो रहा है होगा कि नहीं। तो बहुत सारी बातें होंगे। तो चलिए अपना आज का जो ब्लॉग है वो शुरू करते हैं और लेक्चर नंबर 14 को स्टार्ट करते हैं देखना। तो दोस्तों, अभी 12:45 बज रहा है और मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और एक एक लेक्चर का नोट्स बना लिया है, एक लेक्चर का नोट्स बनाना बाकी है। तो अभी तो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और एक लेक्चर का नोट्स बना लिए हैं। तो लगभग हमारा अभी तक 3 घंटे का पढ़ाई हो गया है, अगर हम लोग कहें तो देख सकते हैं। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ये मैंने नोट्स बनाए हैं। बहुत लोग मतलब सादा कॉपी में बनाते हैं, लेकिन मैं अभी इसी में बना रहा हूँ। जब दिक्कत होगा तब उसमें बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अपने टाइम से बहुत डिले जा रहे हैं। मतलब जो टाइम हम लोग फिक्स किए थे उस टाइम के हिसाब से नहीं हो रहा था। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जैसे अभी फल का समय है, तो जैसे मेरे दादाजी है वो तार का फल कटवाए थे, तो वही चले गए थे लाने के लिए। तो वहाँ पे बहुत लोग तो लूट के ले गया, फिर जो मतलब था सो ले ली, जो बचा सो उठा के लाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो लेक्चर 14 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ टिक मार लेते हैं। मेक नोट्स ऑफ 2 लेक्चर, तो एक लेक्चर का नोट्स बना है, तो अभी इसको टिक नहीं मारेंगे। वॉच 2 लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसका टाइम था हम लोग का 12 से 4 बजे तक। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 लेक्चर देख लेते हैं। अब अभी 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 क्या करेंगे, अभी जैसे 12:47 हुआ है, तो अभी जाके नहा लेते हैं। क्योंकि सुबह नहीं नहाया था, तो अभी नहा लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना फिर से स्टडी वाला जर्नी शुरू करेंगे। और कुछ एप्लीकेशन डिलीट कर देते हैं, जैसे कि अभी तो मैंने यूट्यूब को ये कर दिया था डिसेबल, क्योंकि यूट्यूब डिलीट नहीं होता है। तो और डिस्ट्रैक्शन वाले एप्लीकेशन जैसे ये नोटबुक LM है, इसका भी कोई काम नहीं है, तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। और गूगल क्रोम को देखते हैं, गूगल क्रोम को भी डिसेबल कर देते हैं। हो गया, गूगल क्रोम डिसेबल हो गया, नोटबुक LM हो गया। और सब बचा हुआ है सो काम का है, तो अब इतना ही रहने देते हैं। तब तक हम लोग टैब को चार्ज में लगा देते हैं, 34% है। और नहा धो के खा पी के फिर से अपना सेशन शुरू करेंगे स्टडी का। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं।
तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 8:30 और जैसे कि मैंने आपको कहा था जो ऑर्गेनिक का 2 लेक्चर करेंगे, लेकिन मैं आज उसमें से एक ही लेक्चर किया हूं। और क्यों किया हूं एक ही लेक्चर, तो मैं आपको पूरा रीज़न बता देता हूं। जैसे कि ये 2026 वाला जो है, मतलब मेरा दूसरा नंबर से रजिस्ट्रेशन है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। इसमें मैंने कौन सा लेक्चर किया, लेक्चर नंबर 6 किया है आज। और लेक्चर नंबर 6 करने के बाद मैं यहीं पे स्टॉप हो गया, क्योंकि उसके बाद वाले लेक्चर के लिए यहाँ तक नोट्स बनाना ज़रूरी था और रिवीजन करना ज़रूरी था। अगर जब तक यहाँ तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक हमको ये लेक्चर नंबर 7 नहीं समझ में आएगा। तो ऐसे देखने से क्या फ़ायदा होगा जब समझ में ही ना आए। सही बात है। तो मैंने क्या किया, लेक्चर नंबर 6 को वॉच किया है और उसके बाद 2 लेक्चर का नोट्स बनाए हैं, लेक्चर नंबर 1 का, लेक्चर नंबर 2 का। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ से नोट्स शुरू हुआ है। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आईयूपैक नेमिंग, और यही सब मैंने नोट्स बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस तक बनाया है। और अब क्या बारी है, सबसे पहले हम लोग चेक लिस्ट कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं क्या किया क्या नहीं। और वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो आज डिले बहुत हो गया है, क्यों डिले हुआ ये बताता हूँ। क्योंकि शाम को मुझे मार्केट जाना था, मेरा एक दुकान है छोटा सा, तो उसी के लिए सामान लाना था। तो ये सब काम जैसे शेड्यूल तो मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, लेकिन ये सब काम बीच में आ जाते हैं। चलिए यही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने एक लेक्चर देखा है, मतलब देखिए जो जो पूरा कंप्लीट हो गया उस पर डबल टिक करेंगे, जिसका एक हिस्सा हो चुका है उस पर एक करेंगे। इस पर डबल टिक कर दिए। मेक नोट्स ऑफ 2 लेक्चर, तो इसका एक हिस्सा हुआ है तो इस पर एक टिक करेंगे। वॉच 2 लेक्चर, इसका भी एक हुआ है तो इस पर एक टिक करेंगे। और नोट्स ऑफ 2 लेक्चर, तो ये 2 हो गया तो दोनों कर देंगे। अब लेक्चर नंबर 6 मैथमेटिक्स का कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। तो अभी तक अगर हम लोग अपना बात करें तो आज हम लोग का 12 आवर स्टडी चैलेंज है, जिसमें से 6 आवर का स्टडी हो चुका है और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30। और ये मेरे हिसाब से अगर नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे उसमें जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे बहुत काम आ गया था और वैसे दिन में मैं थोड़ा सो भी गया था, इसलिए। तो अभी जो अपना मेन काम है उस पर चलते हैं। अभी काम है मैथ का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करना। तो चलिए मैथ का लेक्चर नंबर 6 ओपन कर लेते हैं। और ये आप टैब देख रहे होंगे, तो ये दूसरा टैब है, मेरी बड़ी वाली बहन का टैब है, उसी से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। और जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं 11th का कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक 12th का शुरू नहीं करूँगा, क्योंकि 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मतलब फाउंडेशन है कहे तो 12th के लिए, और 12th का तो 4 महीना चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें मैं कंप्लीट कर लूँगा 12th का। तो अभी मैथ्स में 25% है। तो लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करते हैं और नोट्स लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं 10:10 हुआ है और मैथ का लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट हो गया है, मैट्रिसेस का। और यही कहने वाले थे, जो अपना लोग का जो 8 आवर्स का स्टडी गोल है अभी तक, मतलब 12 आवर्स का जो स्टडी चैलेंज था उसमें से 8 आवर्स फिनिश हो चुका है। और आज का स्टडी चैलेंज को हम लोग यहीं अब स्टॉप करेंगे। और स्टॉप करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कल से फिर हम लोग अपने शेड्यूल से फॉलो कर ले। अगर आज हम लोग एक्सटेंड किए अपना स्टडी टाइम को, जैसे अगर मैं अभी 12 आवर्स का स्टडी चैलेंज है, तो अगर मैं अभी 4 घंटा एक्सटेंड करूँ मान लीजिए आप, तो 12 बज जाएंगे। फिर मुझे कल 4 बजे सुबह उठना होगा, तो 4 घंटे की नींद ले पाऊँगा मैं, उसकी वजह से दिन मेरा ख़राब जाएगा। तो इससे मतलब पूरा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी इस चैलेंज को यहीं पे रोकूँगा और इसमें जो टिक कर लेता हूँ मैं कि जो क्या क्या हो गया है। लेक्चर नंबर 6 हो गया है और आज हम लोग का क्या बच गया है, नोट्स नहीं बन पाया है, ना डीपीपी सॉल्व हो पाया है। इसका एक ही लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हुआ है
और 2 लेक्चर की जगह 1 ही लेक्चर का नोट्स हुआ है। तो इतना ही चीज़ आज हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी थोड़ा देर टाइम लगेगा, वीडियो को एडिट करना होगा और 15-20 मिनट लगेगा एडिट करने में। 10:30 बजे के आसपास सो जाएंगे। फिर कल से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, नया चैलेंज शुरू होगा। और कल मिनिमम, अगर हम कहें तो कल मिनिमम 10 आवर्स की स्टडी तो होगी ही होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, बैकलॉग को भी कंप्लीट कीजिए और इस जर्नी से जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको ये प्रूव कर पाऊँ, जो एक ऐसा स्टूडेंट जिसका 11th वेस्टेड है, जिसका 12th में भी आने के बाद बैकलॉग बन गया, वो कैसे अपने जर्नी को एकदम बेहतरीन बनाता है और अपने आप को कैसे जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल से पास करता है और जेईई एडवांस में भी सेलेक्ट होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।